कोई ऐसा गली हमको नहीं मिला जिस गली में हमको ये कहने वाले लोग नहीं मिले कि देखिए ये रास्ता बन्ना जी का बनाया हुआ है। किसी के गलत दुष्प्रचार में आकर के पिछले बार धोखा खाया है। वर्तमान विधायक जी आए हैं, किसी गली में ना कोई काम हो रहा है, ना झाड़ू लग रहा है, एक वो बिजली का तार गिर जाता है उसको आकर के चालू करने में 6-6 घंटे समय लग रहा है। प्रत्याशी को लेकर बार बार विपक्ष के तरह की भाई आपकी प्रत्याशी बाहरी है। उनके पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं राजकुमार श्रीवास्तव जी, वो सोशल मीडिया में चारों ओर वायरल हो रहा है उनका वीडियो। बाहर का जो है उसी का पार्टी का लोग कह रहा है, हम लोग थोड़े कह रहे हैं कि कोई बाहर का है भीतर का। जो आपकी पार्टी की बगावत करके जेवा खान लड़ रही हैं, उन्हें पार्टी ने निकसा, उससे कितना फर्क पड़ना है? सर वो चैप्टर खत्म हो गया, उनको लोगों ने समझाने का कोशिश किया, नहीं मानी। जाति धर्म के नाम पर पोलराइजेशन करने या उसकी बात हो रही है, तो आप हर बार एक नया पखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं कि हम सांप्रदायिक भावना पैदा करें और उस सांप्रदायिक भावना के माध्यम से चुनाव जीत गए। पहले आपने इस देश में हिंदू मुसलमान कराया, उसके बाद आपने क्रिश्चियन हिंदू कराया, सिखों को हिंदुओं से लड़ाया, अब आप हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हैं कि भैया ये जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले लोग चुनाव जीत जाने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। जब जब कांग्रेस का विधायक हुआ इस क्षेत्र में विकास हुआ है। आप जमींदार मत चुनिए, मालिक मत चुनिए, हम आपका सारथी बनना चाहते हैं, आपके विकास को दिशा देना चाहते हैं। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मानगौर नगर निगम का चुनाव अपने अंतिम दौर में है और प्रचार और पदयात्रा करके हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे यहाँ पर हैं, जो अपने प्रत्याशी सुधा गुप्ता के लिए लगातार जो है मानगो में वो लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं उनके पक्ष में। क्या कुछ लग रहा है आप लोगों के माहौल? कोई क्षेत्र अभी तक हमको मानगो में ऐसा नहीं मिला। मैं पिछले 6 दिन से लगातार सुबह से रात तक इसी क्षेत्र में हूँ और इंडिविजुअल ग्रुप में पैदल नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से या डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से हर गली में घूम रहा हूँ। और ये 6 दिन घूमने के बाद मैं बड़े फक्र से कह सकता हूँ कि कोई ऐसा गली हमको नहीं मिला जिस गली में हमको ये कहने वाले लोग नहीं मिले कि देखिए ये रास्ता बन्ना जी का बनाया हुआ है, ये नाली बन्ना जी का बनाया हुआ है, ये भैया स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं ना बन्ना जी का लगाया हुआ है। तो ये हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि वो काम करने वाला व्यक्ति था। एक सेंटीमेंट में लोगों ने किसी के गलत दुष्प्रचार में आकर के पिछले बार धोखा खाया है। काम कहीं कुछ हो नहीं रहा है, लोग अपने बोल रहे हैं कि वो थे तो बिजली के मिस्त्री गली गली हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर के लोगों से मिला करते थे, पूछते चलते थे कि भैया कोई काम है तो बताइए। यहाँ गली गली सफाई होता था, हर गली से कचरा उठाव होता था। और जब से वर्तमान विधायक जी आए हैं, किसी गली में ना कोई काम हो रहा है, ना झाड़ू लग रहा है, एक वो बिजली का तार गिर जाता है उसको आकर के चालू करने में 6-6 घंटे समय लग रहा है। तो लोग अपने स्वेच्छा से आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि हम लोग उस गलती को रिपीट करना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बन्ना जी के देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव हो रहा है, तो उनकी पत्नी के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं और उनको हम लोग मदद करेंगे। जो जाति धर्म के नाम पर पोलराइजेशन करने या उसकी बात हो रही है, उसको आप लोग किस तरीके से काटेंगे जो कहा जा रहा है? एक ही काठ के हंडी को कितने बार चढ़ाएंगे ये लोग? हर बार जब चुनाव आता है तो चूंकि काम कुछ करना नहीं है, डेवलपमेंट का कोई विजन नहीं है, आपके पास लोगों के शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, क्षेत्र के विकास को लेकर के कोई विजन नहीं, तो आप हर बार एक नया पखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं कि हम सांप्रदायिक भावना पैदा करें और उस सांप्रदायिक भावना के माध्यम से चुनाव जीत जाए। इस बार लोग समझ रहे हैं कि इसमें भी मेयर के चुनाव में भी अब सांप्रदायिक बातें होने लगी। आश्चर्य है बॉस, मने क्या चाह रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? पहले आपने इस देश में हिंदू मुसलमान कराया, उसके बाद आपने क्रिश्चियन हिंदू कराया, सिखों को हिंदुओं से लड़ाया,
अब आप हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा रहे हैं, अब ओबीसी दलित और माने आप हिंदू से हिंदू को लड़ा रहे हैं। तो कभी शंकराचार्य को आप अपमानित कर रहे हैं। आप पहले मुसलमानों से पूछ रहे थे कि बताओ तुम क्या हो, अब शंकराचार्य से पूछ रहे हैं बताओ तुम शंकराचार्य हो कि नहीं। ब्राह्मणों के बच्चों को सिखा पकड़ करके आप पीट रहे हैं। तो आप आखिर हैं क्या? जहाँ जाते हैं वहाँ पर करने लगते हैं कुछ भी। तो चाहते क्या हैं इस देश में? क्या करना चाह रहे हैं? देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? हम लोग सर कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं। हम लोगों ने अपना विजन बड़ी क्लियर रखा है कि यदि आपको लगता है कि बन्ना जी ने आपके क्षेत्र में काम किया है, यदि आपको लगता है कि ये काम करने वाला व्यक्ति है, यदि आपको लगता है कि जब जब कांग्रेस का विधायक हुआ इस क्षेत्र में विकास हुआ है, तो आप हमको अवसर दीजिए। जो बचे हुए काम हैं वो मेयर के माध्यम से हम लोग पूरा कराना चाहते हैं। मतलब आप काम के नाम पर वोट मांग? बिल्कुल, हम लोग के लिए सारी जातियां समान हैं, हम तो सबको एक समान देखते हैं। हम लोग सच्चे सनातनी हम लोग हैं कि हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पर वास करने वाला हर कोई आपका कुटुंब है, हर आपके परिवार के लोग हैं, वो चाहे जो हों। तो सनातन का मूल मंत्र ही तो यही है, एक सवाल, वसुधैव कुटुंबकम। एक सवाल, जो आपकी पार्टी की बगावत करके जेबा खान लड़ रही हैं, उन्हें पार्टी ने निकसा, उससे कितना फर्क पड़ना है? सर वो चैप्टर खत्म हो गया है, हम लोग उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। उनको लोगों ने समझाने का कोशिश किया, नहीं मानी। पार्टी आला कमान ने अपना निर्णय सुना दिया। अब वो हमारी पार्ट नहीं है और लड़ाई की भी पार्ट नहीं है, तो हम उनके बारे में क्यों बात करें और काहे बात करें, क्या बात करें। मेरी बहन है, एक बात आपकी हम सभी की शुभकामना है उनके साथ। प्रत्याशी को लेकर बार बार विपक्ष के तरह कि भाई आपकी प्रत्याशी बाहरी है, उसको क्या आप लोग जवाब देंगे कि भाई बाहरी ओमानुओं का नहीं है? सर हम तो एगो अभी वीडियो देखे, उनके पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं राजकुमार श्रीवास्तव जी। वो सोशल मीडिया में चारों ओर वायरल हो रहा है उनका वीडियो कि एक परदेसी आकर के मानगो में कह रहा है कि हम यहाँ के देसी हैं, और जो देसी है उसको कह रहा है परदेसी है। ये भैया कहाँ बाहर के हैं? कौन बाहर के हैं? बाहर का जो है उसी का पार्टी का लोग कह रहा है, हम लोग थोड़े कह रहे हैं कि कोई बाहर का है भीतर का। हम लोग तो यही मानते हैं कि हर भारतीय हमारा परिवार। हमने आपसे कहा ना कि हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा पर वास करने वाला हर कोई आपका कुटुंब है। हम इस सब फेरा में नहीं रहते हैं सर। हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम विजन की बात करते हैं। आज ये इतना बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है, किसको नहीं मालूम है कि ये फ्लाईओवर किसका देन है? एक एक मानगो का बच्चा आपको कहेगा कि ये मानगो के जाम की समस्या से निजात दिलाने का अगर कोई सही में काम किया तो बन्ना गुप्ता ने किया है। वो सिर्फ मानगो क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, पूरे कुल्हान के लोगों के लिए। आज इतना बड़ा बगल में MGM हॉस्पिटल, किसको नहीं मालूम है कि किसने बना दिया? तो सर हम तो विकास की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि आपने जब मौका दिया हमने काम किया, और आगे भी यदि आप मौका देंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे। हम काम करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि सारथी चुनिए, आप जमींदार मत चुनिए, मालिक मत चुनिए। हम आपका सारथी बनना चाहते हैं, आपके विकास को दिशा देना चाहते हैं, और हम उसके लिए वोट मांग रहे हैं। और लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भैया ये जाति धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले लोग चुनाव जीत जाने के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक है, और तमाम जितने मुद्दे आपको गूंज रहे हैं उस पर आखिरी जो मोहर है वो जनता की लगेगी, और वो बताएगी कौन सा मुद्दा चला, क्या उनके लिए मायने रखता है। वो 23 तारीख को जब लोग मतदान करने के लिए जाएंगे तो उनके जहन में तमाम मुद्दे होंगे, और उन्हीं मुद्दों के आधार पर अपना वोट कास्ट करेंगे। हमें लगता है मुद्दे आधारित वोट लोकतंत्र में होना चाहिए, न कि जाति धर्म के आधार पर। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।